हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कोड प्रोग्रामिंग पे। ये हमारे पीएचपी ट्यूटोरियल का 7th वीडियो है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पीएचपी में कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं। हम पहले ये जान चुके हैं कि पिछले वीडियो में मतलब इससे जो पिछले वीडियो थे उनमें ये जान चुके हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। आज हम जानेंगे कि पीएचपी में कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पीएचपी में उसका उपयोग कैसे करते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल में एक बार वैल्यू सेट होने के बाद रन टाइम में बदला नहीं जा सकता। कांस्टेंट वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए डिफाइन फंक्शन या कांस्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है। ये कांस्टेंट कीवर्ड हमेशा मतलब जो भी हम वेरिएबल यूज ले रहे हैं वो ग्लोबली हम ग्लोबल होते हैं। हमेशा इनका उपयोग तब होता है जब किसी परमानेंट वैल्यू की जरूरत हो। जैसे पाई का मान हमेशा फिक्स रहता है, कभी 3.14, या एपीआई की हो गई वो फिक्स रहती है। एपीआई की के बारे में अभी आपको नहीं पता, हम आगे आने वाले वीडियो के बारे में एपीआई और एपीआई की क्या होती है इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। डिफाइन फंक्शन का उपयोग हम डिफाइन में 3 पैरामीटर पास होते हैं। पहला पैरामीटर पाई कांस्टेंट वेरिएबल का नाम होता है, और उसमें दूसरा पैरामीटर वैल्यू होती है। तीसरा पैरामीटर फ्लैग होता है, जो ट्रू और फॉल्स हम पास करते हैं। बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। अगर हम ट्रू पास करते हैं तो वो जो भी हमने वेरिएबल डिफाइन किया उसको हम केस सेंसिटिव या इनसेंसिटिव, जो इनसेंसिटिव उसको केस सेंसिटिव में हम इको करवा सकते हैं। अभी 8.2.1 में ये सपोर्टेड नहीं है, इस वजह से मैं आपको ये ट्रू फॉल्स वाला फ्लैग नहीं बता पाऊंगा। इस वजह से मैं वैल्यू आपको ये दिखा सकता हूँ कि कांस्टेंट वेरिएबल हम यूज कैसे लेते हैं। और पीएचपी में कुछ प्री डिफाइंड कांस्टेंट होते हैं। जैसे पीएचपी का वर्जन चेक करना हो कि कौन सा वर्जन हम यूज ले रहे हैं, या पीएचपी का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कौन सी लाइन नंबर पे हम अभी हैं हाल ही में, और ये जो हम जिस फाइल में हम काम कर रहे हैं उस फाइल का पूरा पाथ क्या है, उसका नाम क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। चलिए हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल एग्जैक्ट काम कैसे करते हैं पीएचपी में। मैंने कांस्टेंट डॉट पीएचपी नाम की एक फाइल बना रखी है, उसमें आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं अगर नॉर्मल वेरिएबल का दिखाऊँ आपको, कि मैं नॉर्मल वेरिएबल दिखाऊँ एट द रेट ए इक्वल, इसमें वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ शाकिर। अगर मैं इको करवाता हूँ, ये शाकिर हो गया। अगर मैं वैल्यू को रीअसाइन करता हूँ तो रीअसाइन हो जाएगा। जैसे मैं इसको अगर शाकिर को हुसैन हुसैन करता हूँ तो ये हुसैन हो जाएगा। जबकि कांस्टेंट वेरिएबल में हम ये चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। मैं आपको कांस्टेंट वेरिएबल एक फंक्शन आता है जो इसका यूज करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं डिफाइन डिफाइन में मैं जो परमानेंट यूज होता है, जैसे पाई का मान कभी चेंज नहीं कर सकते। मैं पाई का मान इसमें कांस्टेंट वेरिएबल के लिए हमें डॉलर साइन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम बिना साइन के ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसकी वैल्यू असाइन करता हूँ 3.14। अगर मैं इसको डॉलर साइन के साथ यूज़ करने की कोशिश करूँगा तो ये एरर देगा कि ये वेरिएबल अनडिफाइंड है। अगर मैं इस वेरिएबल से आगे का ये डॉलर साइन हटा देता हूँ तो ये मुझे इसकी वैल्यू गेट हो जाएगी। अगर मैं इस वेरिएबल को दोबारा रीअसाइन करने की कोशिश करता हूँ तो ये एरर देगा, ये ऑलरेडी डिफाइन है। तो हम एक बार डिफाइन करने के बाद इसमें अगर मैं वैल्यू चेंज करने की भी कोशिश करता हूँ तब भी नहीं कर पाऊंगा रन टाइम में। ये क्योंकि ये रन हुआ, इसके बाद ये दूसरा रन ये चेक कर रहा है। तो ये जब हम किसी भी वैल्यू को मतलब एक बार रन हो गया उसके बाद हम उसमें वापस असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो असाइन नहीं होगा। एक ही बार असाइन कर सकते हैं। ये हो गया। अगर मैं इसको कॉन्स्ट कीवर्ड से भी करता हूँ तब भी हाँ कर सकता हूँ। जैसे मैं पाई लिखता हूँ, ये तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सेम चीज़ नहीं कर सकते हम। 3.14 ये एरर देगा। एक बार के लिए मैं इसको टेस्ट नाम लिख देता हूँ तो ये 3 पॉइंट ये वैल्यू मिल रही है। कॉन्स्टेंट दोनों का यूज सेम ही है। इस कॉन्स्ट कीवर्ड से भी हम डिफाइन कर सकते हैं और डिफाइन फंक्शन से भी कर सकते हैं। जैसे मैं पाई स्मॉल में गेट करने की कोशिश करता हूँ तो वो नहीं कर सकते क्योंकि ये केस इनसेंसिटिव है। अगर मैं इसको गेट यहाँ से फेच करने की कोशिश करता हूँ, ट्रू पास करता हूँ
तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये इसमें बता रहा है कि इग्नोर इंसिडेंस डिक्लेरेशन ऑफ केस सेंसिटिव कंटेंट्स नो लॉन्गर सपोर्टेड। ये अभी सपोर्टेड नहीं है, अब सपोर्ट नहीं करता है ये इसमें 8 वर्जन में। मैं इसका वर्जन भी चेक करवा देता हूँ, PHP_वर्जन। PHP का अगर वर्जन चेक करना हो तो ये हटाना पड़ेगा ट्रू, इसकी वजह से एरर आ रही है। PHP का वर्जन 8.2.12 है, इसमें सपोर्टेड नहीं है। इससे पिछले वर्जन में सपोर्ट करता है, तो वहाँ पे हम ये चीज़ें चेक कर सकते हैं, केस सेंसिटिव और इनसेंसिटिव दोनों को। PHP वर्जन का चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसकी लाइन का पता करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं PHP_ऑपरेटिंग सिस्टम को भी चेक करता हूँ, तब भी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडो का। विन का मतलब विंडो। अगर मैं विंडो की जगह लाइन चेक करना, अंडरस्कोर लाइन अंडरस्कोर, ये फिक्स इसी तरीके से हमें लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये हम इसको गेट नहीं कर सकेंगे। हम लाइन से भी चेक कर सकते हैं। हाँ, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है हम उनको उनको हम केस सेंसिटिव में यूज ले सकते हैं, ये केस सेंसिटिव होते हैं। अगर मैं इसको लाइन लिखने की कोशिश करता हूँ, लाइन अगर बड़ा छोटा कुछ भी लिखता हूँ तो उसका लाइन नंबर क्या है, देखिए लाइन नंबर 6 है, तो ये इसका बता रहा है। अगर मैं इस फाइल का पूरा पाथ चाहता हूँ, तो ये अंडरस्कोर फाइल लिखता हूँ, तो ये फाइल का पाथ बताएगा। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ फाइल का पाथ क्या है। तो फाइल का पाथ सी का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आगे आने वाली वीडियो को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड लाइक कीजिए, और कमेंट्स में हमसे क्वेश्चन कीजिए, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा।